Hi friends, this is third lecture of light. In this video lecture, we will discuss about image formation by spherical mirror. Okay. Before proceeding to our main concept, we understand some laws of reflection by spherical mirror, and on the basis of that law, we understand how to image formation in spherical mirrors. So firstly, we will discuss about laws of reflection. Laws of reflection by spherical mirror. स्पेरिकल मिरर में रिफ्लेक्शन कैसे होता है? स्पेरिकल मिरर, ओके. ये हमारा this is our concave lens. Okay, we are all familiar with this lens. Okay, and अंदर से रिफ्लेक्शन होगा, उसकी वजह से हमें इसे कॉन्केव बोलेंगे, और यहाँ पर बाहर से रिफ्लेक्शन होगा, उसकी वजह से हम उसे दिस इज आवर कॉन्वेक्स लेंस. ओके, कॉन्वेक्स लेंस एंड दिस इज आवर कॉन्केव लेंस. ठीक है, यहाँ पर मैं जो यहाँ पर इसका P है, यहाँ पर इसका P है, P से एक लाइन ड्रॉ करूंगा. ओके, शायद एक ही लाइन में नहीं है. ओके, ठीक है. ओके, दिस इज द फोकस एंड दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर और सिंपली कर्वेचर. दिस इज आवर फोकस फॉर दिस लेंस. एक्चुअली हम यहाँ इस साइड पर ड्रॉ करेंगे फोकस, एंड इसको हम कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर. ओके, और रेडियस ऑफ कर्वेचर. ठीक है. अब फर्स्ट लॉ क्या कहता है? अगर लाइट रेज पैरेलली इंसिडेंट हो रहा है, इफ लाइट रेज आर पैरेलली इंसिडेंट ऑन द लेंस, तो क्या होगा उसमें? अगर एक पैरेलल रे हमने इंसिडेंट किया है, ओके, तो ये रिफ्लेक्शन होने के बाद कहां से पास आउट होगा? फोकस से पास आउट होगा. ओके, यहां पर भी देखो, अगर पैरेलली इंसिडेंट हुआ तो क्या होगा? यहाँ पर अभी तो इस साइड पर फोकस है, तो ये क्या होगा? रिफ्लेक्ट होने के बाद इस डायरेक्शन में जाएगा. मींस इट अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस. ओके, कॉन्केव में क्या होगा? रिफ्लेक्शन होने के बाद वो प्रिंसिपल फोकस से पास आउट होगा, और कॉन्वेक्स लेंस में क्या होगा? सॉरी, मिरर में क्या होगा? पैरेलली इंसिडेंट होने के बाद इट अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस. प्रिंसिपल फोकस से निकल रहा है ऐसा हमें लगेगा. ओके, दिस इज आवर फर्स्ट लॉ. सेकंड लॉ, इफ द रे, अभी फर्स्ट एंड सेकंड लॉ एक दूसरे के कॉन्वर्जेंस है. ओके, जैसे प्रिंसिपल फोकस से क्या होगा? इंसिडेंट होगा, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गेट पैरेलली रिफ्लेक्ट बैक इन सेम मीडियम. ये पैरेलली उसी डायरेक्शन में चला जाएगा. वैसे ही यहाँ पर जब हम यहाँ से हम प्रिंसिपल फोकस से हम इसे इंसिडेंट करेंगे, तो क्या होगा? ये पैरेलली रिफ्लेक्ट हो जाएगा. ओके, दीज आर द टू लॉज. ओके, थर्ड लॉ क्या कहता है हमें? अगर प्रिंसिपल, थर्ड लॉ क्या कहता है हमें? थर्ड लॉ क्या कहेगा हमें? दिस इज आवर फोकस एंड दिस इज आवर सेंटर ऑफ कर्वेचर. दिस इज फोकस एंड दिस इज आवर सेंटर ऑफ कर्वेचर. अगर लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा तो क्या होगा? वो डिविएशन नहीं होगा उसका. अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास आउट होगा तो वैसे ही वो रिटर्न आ जाएगा. यहां पर भी देखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर पास आउट होगा तो ये वो क्या करेगा? उसी डायरेक्शन में रिटर्न चला आएगा. ओके, ये है थर्ड लॉ. ठीक है. फोर्थ लॉ क्या कहेगा? अगर ऑब्लिक में इंसिडेंट होगा तो ऑब्लिक से ही बाहर आ जाएगा. यहां पर भी अगर ऑब्लिक से इंसिडेंट होगा तो ऑब्लिक से ही वो बाहर चला आएगा. These are the three laws of reflection. First,
अगर पैरेलल इंसिडेंट होगा तो फोकस से बाहर चला जाएगा। ओके, अगर फोकस से, सेकंड लॉ क्या कहेगा, फोकस से इंसिडेंट हो रहा है तो पैरेलली रिफ्लेक्ट होगा। यहां पर भी अगर पैरेलली इंसिडेंट होगा तो ऐसा लगेगा कि हमें फोकस से बाहर जा रहा है, डाइवर्ज हो रहा है। सेकंड क्या होगा, अगर फोकस से पास आउट होगा, मींस ये फोकस से पास आउट होगा तो ये क्या होगा, पैरेलली रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ओके, थर्ड लॉ क्या कहेगा, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा, ठीक है, तो वैसे ही वो विदाउट डेविएशन रिटर्न आ जाएगा। एंड फोर्थ लॉ states that if the incident ray oblique in direction, there it also get reflected in oblique. Okay, these are 4 laws. On the basis of these law we calculate the image formation by these lenses. Second है object placed at infinity. Okay, this is our convex lens. I draw a principal axis. Okay, this point is a principal focus and this is our center of curvature. As we know that if an object is placed at infinite distance, okay, so all the rays coming from that object are parallelly. Okay, all rays are parallel. So if the rays are incident parallel to the principal axis on the concave lens, okay, after reflection these rays are passes through the principal focus. Okay, so all rays passes through the principal focus, so the image will be formed at the principal focus. And the nature of image is formed at infinity, sorry, principal focus. ओके, इमेज कहां पर मिलेगी, हमें प्रिंसिपल फोकस पर मिलेगी। सेकंड नेचर क्या होगा, पॉइंट इमेज मिलेगी। इमेज का नेचर क्या होगा, पॉइंट इमेज होगी हमारी। ओके, थर्ड वन इमेज कहां पर मिलेगी, पॉइंट पर, प्रिंसिपल फोकस पर, और नेचर क्या होगा, पॉइंट इमेज। ओके, इफ आई प्लेस द ऑब्जेक्ट एट object at center of curvature, okay, this is our third condition. Okay, so if I put object on center of curvature, so I draw a parallel ray, okay, from this object and incident on the concave lens. After reflection it passes through the principal focus. Okay, again I draw a line from principal focus. We know that if the line or light ray passes through the principal focus, then after reflection it reflect parallel. Okay, so it reflect parallel, so the image will be formed at center of curvature. जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होगा तो इमेज भी क्या होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही मिलेगी। सो इमेज कहां पर मिलेगी, हमें इमेज कहां पर मिलेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो इमेज का नेचर क्या होगा, जितनी इमेज की हाइट है उतनी ही हमें हाइट मिल रही है। सो देयर विल बी नो चेंज इन द हाइट ऑफ द इमेज। सो थर्ड पॉइंट regarding the image is we get inverted image and all the rays are passing through this point, so we get real image at the center of curvature. So the nature of image is real image. Okay, in third condition we place the object between this is our principal focus and it is our center of curvature. If I place object in between center of curvature and
principal focus. Okay, so I put object between center of curvature and principal focus. So all rays I consider a ray which is incident parallel, and after reflection it passes through the principal focus. Okay, again the ray which passing through the principal focus after reflection, that ray reflect parallel to the principal axis. Okay, so image will be formed beyond the C, and the nature of image is also inverted image, real image. Okay, and the size of image is greater than the object. Okay, in third situation, in third case, we put the object at the principal focus, at principal focus F. Okay, this is our concave lens. Okay, this is the principal focus F and C. Okay, now I put the object at principal focus. Okay, so I draw a parallel ray, and after reflection it passes through the principal focus. Again I draw a ray which is passing through, or which is passing through the center of curvature. Okay, center of curvature. Let's understand, and we know that जब रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा वो उसी डायरेक्शन में विदाउट डेविएशन वापस आ जाएगा. सो दीज आर टू पैरेलल लाइंस, एंड वी नो दैट दीज टू पैरेलल लाइंस आर नेवर मीट अकॉर्डिंग टू Euclidean geometry. So but in optics these parallel rays will meet at infinite point. Okay, Euclidean geometry में parallel rays हम कहाँ पर भी नहीं मिलेंगे ऐसे कंसिडर करते हैं, बट इन ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स these parallel ray कहाँ पर तो मिलेंगे ऐसे हम कंसिडर करेंगे. मिलेंगे कहाँ पर? इनफाइनाइट डिस्टेंस पर. सो इमेज कहाँ पर मिलेगी हमें? इनफाइनाइट डिस्टेंस पर. इमेज कहाँ पर मिलेगी हमें? इनफाइनाइट डिस्टेंस पर. ओके, नेचर क्या होगा उसका? एक तो इन्वर्टेड होगी और दूसरी रियल इमेज होगी. यहाँ पर भी इन्वर्टेड इमेज एंड रियल इमेज हमें मिलेगी. इन्वर्टेड एंड रियल. ओके, नाउ आई पुट द ऑब्जेक्ट क्लोजर टू द मिरर. ओके, नाउ आई पुट ऑब्जेक्ट closer to the mirror. So I draw a parallel line. Okay, and after reflection it passes through the principal focus. Okay, it passes through the principal focus. It passes through the principal focus. Okay, and another ray which is passing through the center of curvature. Okay, look at these two rays. These two rays are diverging, and we know that the diverging ray never meet. जब पैरेलल होंगे तो कहां पर तो मिलेंगे? इनफाइनाइट डिस्टेंस पर मिलेंगे, ऐसा हमने कंसीडर किया था. मगर ये दो रेस डाइवर्जिंग लेंस है, ऐसे डाइवर्ज होने वाले हैं. मीन्स ये कहां पर भी नहीं मिलेंगे. सो वी एक्सटेंड दीज टू रे इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मिरर. ओके, सो आई गेट द इमेज ऑन राइट साइड ऑफ द मिरर. सो दिस इमेज, नाउ दिस इमेज इज virtual image because the rays are not meeting at that point, but we assume that they will diverging from this point. So the image will be formed at this point. Okay, so nature of image is, image कैसी होंगी हमारी? इनलार्ज होगी. छोटा ऑब्जेक्ट था, इमेज बड़ी मिली, इनलार्ज इमेज मिलेगी हमें. सेकंड वर्चुअल इमेज मिलेगी. ओके, एंड इरेक्ट इमेज मिलेगी. इरेक्ट सिर्फ ऑब्जेक्ट फोकल पॉइंट से और फोकल पॉइंट एंड मिरर इन दोनों के बीच में जब ऑब्जेक्ट प्लेस करेंगे उसी टाइम हमें वर्चुअल इमेज मिलेगी इन द केस ऑफ कॉन्केव लेंस. ओके, अदरवाइज द इमेज विल बी रियल. ओके, सो नेचर ऑफ इमेज इज इरेक्ट इन
at the distance between focal point and mirror only. Okay, now we will understand the image formation by convex lens. Okay, image formation by convex lens. Okay, सेकेंड पॉइंट है हमारा कॉन्वेक्स लेंस. फर्स्ट, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड at infinity. This is our convex lens, and I draw a principal axis. Okay, this is the principal focus and this is center of curvature. I place the object at infinite distance, and we know that all the rays are coming from the infinite object, infinite distance, are parallel. Okay, and these parallel rays are incident on the convex lens. After reflection, it assumed to be diverged from प्रिंसिपल फोकस. ओके, यहां से ऐसे जाएगा और ऐसे जाएगा. सो इमेज कहां पर मिलेगी हमें? देखो, ये दोनों रेज, ये पहला वाला रे यानी सेकंड वाला रे, ये दोनों रे हमें प्रिंसिपल फोकस से ही डाइवर्ज होते हैं, ऐसा दिखाई देता है. तो इमेज विल बी फॉर्म्ड एट प्रिंसिपल फोकस. ओके, इमेज की साइज क्या होगी? पॉइंट साइज होगी. इमेज कैसी होगी? यहां पर पॉइंट इमेज मिलेगी. रियल मिलेगी क्या? नहीं, क्योंकि यहां पर हमें लग रहा है कि यहां से रेज निकलने वाले. सो इमेज कैसी मिलेगी? सॉरी, वर्चुअल इमेज मिलेगी. रियल मिलेगी क्या? नहीं, क्योंकि यहां पर अज्यूम कर रहे हैं हम. ओके, सो आई पुट द ऑब्जेक्ट क्लोजर टू द convex lens. Closer to convex lens. Okay, convex lens. और सॉरी, मिरर, हम मिरर की पढ़ाई कर रहे हैं, हम मिरर में देखेंगे. ओके, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर आया और इससे हमें ऐसा लग रहा है कि हमें वो प्रिंसिपल फोकस से डाइवर्ज होगा. सो आई, दिस इज नॉट रियल, बट आई डिनोटेड दैट रे बाय डॉटेड लाइन. ओके, अगेन आई ड्रॉ a ray which is passing through the center of curvature. Okay, suppose I draw a ray which is passing through the center of curvature. Okay, and this ray is not deviated. Okay, so the image will be formed at this point. Okay, because these two rays are meeting at this point. So nature of image will be image is smaller than the size of object. First, size of image is smaller than object. And next one is the image is virtual. इमेज कैसी है? वर्चुअल है. रियल है क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि इस पॉइंट से हमें निकल रहे हैं दोनों रेज. ओके, आई होप you will understand, you understood the image formation by spherical mirror very well. Okay, thank you.